बचपन से बूढ़े होने तक या बचपन से बड़े होने तक कई फेजेस में से गुजरना पड़ता है ह्यूमन फीमेल बॉडी को। उसमें से जिस तरह से प्यूबर्टी एक ख़ास इंपॉर्टेंस रखती है, उसी तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है मेनोपॉजल स्टेज, जो बहुत ज़्यादा तंग कर सकती है फिज़िकली और मेंटली किसी भी लेडी को। तो जब आप इस स्टेज से गुजरें तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो है अपनी सेहत की वजह से किसी तरह के मेंटल डिप्रेशन में ना जाएं और किसी तरह के फिज़िकल प्रॉब्लम को फेस ना करें। इस टाइम में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत पेन हो सकता है, जिसका कारण छोटे छोटे सिस्ट भी हो सकते हैं और जिसका कारण सिंपल हार्मोन्स का फ़र्क होना भी हो सकता है। इसी वजह से ये जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इसी वजह से मेंटली डिप्रेशन भी आने लग जाता है और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कि आप बूढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रही हैं। तो इस चीज़ को हेल्दी वे में लें। ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज के बाद आप बिल्कुल बूढ़ी हो जाएंगी और आप शरीर से अस्वस्थ रहने लगेंगी। इस ख्याल को सबसे पहले दिमाग से निकालिए। उसके अलावा कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो नेचुरली हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, जिसमें से खास है अश्वगंधा, जो आपको मेंटल डिप्रेशन से बचाएगा, और जो हार्मोन्स को ठीक करने के लिए है उसमें है अशोक और लोध्र। इन चीज़ों औषधियों से बनी दवाइयाँ, जिसमें अशोकारिष्ट हो सकता है, लोध्रा आसव हो सकता है या अश्वगंधारिष्ट हो सकता है, इन चीज़ों का सेवन करने से आप मेंटल डिप्रेशन से भी बची रहेंगी। और साथ में जो हार्मोनल चेंज होने की वजह से आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं, जिसमें से आपकी स्किन का ड्राई होना हो सकता है, आपकी स्किन ढीली होना हो सकता है, या फिर आपको पीरियड्स में इरेगुलरिटी या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, उन सभी चीज़ों से आप निजात पा सकेंगी। लेकिन ख्याल रखें कि लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें कि अगर छोटे छोटे सिस्ट हैं तो उसका भी इलाज किया जा सके। और हर तरह की छोटी सिस्ट जो बिनाइंग हैं उनका इलाज आयुर्वेद में 100% संभव है। तो आयुर्वेद को भी अपनाइए और अपने आप को हेल्दी रखिए।